हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है उसके बारे में। और प्रीवियस क्लासेस में होपफुली आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस समझ में आ गया होगा। हम एडिशन रिएक्शन ख़त्म कर चुके हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन ख़त्म कर चुके हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ख़त्म कर चुके हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब हमारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो अगला हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कि टाइम के बेसिस पे टाइप ऑफ रिएक्शन कितनी टाइप की होती है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो आप हेडिंग लगा दीजिएगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो टाइम के बेसिस पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दो तरह की है। एक तो होती है स्लो रिएक्शन और एक होती है फास्ट रिएक्शन। तो पहले इस तरफ आप लिख लीजिए फास्ट रिएक्शन, दोनों को कंबाइंडली मैं साथ में आपको समझा देता हूँ। और इस तरफ लिख लीजिएगा स्लो रिएक्शन। आप इंडिविजुअली अलग करके भी लिख सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। तो लर्न करने का कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल इसमें समझने के लिए। तो पहली बात तो फास्ट रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी, जो बहुत फास्ट होगी नेचर में, जो बहुत जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करे। ऐसी टाइप की रिएक्शन जो है वो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन में आप क्या लिखेंगे, दोज रिएक्शन इन विच reactant combine to form products very instantly। ठीक है, reactant combine to form product instantly। ठीक है, instantly। These type of chemical reaction is known as fast reaction। ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। और यहां पर क्या लिखिएगा, स्लो रिएक्शन में those reaction in which the reactant combine to form product which take long time। ठीक है, to take long time की जगह आप ये भी लिख सकते हैं ईयर, मंथ, डेज, जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप एक बार वापस मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती है, रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो वो फास्ट रिएक्शन कहलाती है। स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी दोज रिएक्शन विच कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट विच टेक अ टाइम डेज, इट विल बी टेक डेज, मंथ और ईयर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो आप लिख लीजिएगा। वैसे एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं और इसका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। फिर बात करते हैं कि इसमें आपको एक चीज और, इसका सेकंड पॉइंट है वो याद रखना है कि फास्ट रिएक्शन जनरली आयनिक बॉन्ड्स के अंदर होती है। जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो फास्ट रिएक्शन फॉलो करते हैं। अब आयनिक बॉन्ड कौन से होंगे, अब प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि HCl जैसे एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं साथ साथ में कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। HCl प्लस NaOH, ये एक एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक बेस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कंबाइन करेंगे। अगर आपको कंबाइन करके प्रोडक्ट फॉर्म करना नहीं आता, जहां पर आपको वाटर रिमूव होते दिख रहा है, ठीक है, वाटर रिमूव होते दिख रहा है, वहां आप वाटर निकाल दीजिए। देखिए यहां पर क्या होगा, H प्लस H कितना हो जाएगा, H2 और एक ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन। जिस भी रिएक्टेंट में आपको वाटर निकलते हुए दिख रहा है तो आप उस रिएक्टेंट में वाटर निकाल दीजिएगा और आपका जो दूसरा प्रोडक्ट बचेगा वो क्या बचेगा। देखिए डबल डिस्प्लेस में हमने पढ़ा था कि इसका फर्स्ट जो है इसके लास्ट से रिएक्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा, NaCl। NaCl को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। लिख लीजिएगा यहाँ पर नीचे सोडियम क्लोराइड। और इस सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं या फिर टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट का एग्जांपल है। और साथ में ये जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ी है फास्ट रिएक्शन, ये फास्ट रिएक्शन किसी और चीज का भी एग्जांपल है। आपने शायद से पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। दोज रिएक्शन इन विच एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म
acids combine to form base to form a salt plus water. This type of chemical reaction is known as neutralization reaction. तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया, और जितने ज्यादा एग्जाम्पल हो सके आप उतने ज्यादा एग्जाम्पल इसके लर्न कर लेना। तो एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। मैं लिख लेता हूं, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट ऑन फर्दर कंबाइनिंग विद HCl, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट कंबाइनिंग विद HCl, इट विल फॉर्म क्या होगा, AgCl, यहां से Ag प्लस Cl, और क्या बच जाएगा, इसका H इसके साथ कंबाइन करेगा HNO3। ये भी एक एसिड है जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिल्वर क्लोराइड, और एक और एग्जांपल आपको बताया था HBr। ये दोनों ऐसे कंपाउंड है जो कौन सा डिसोसिएशन शो करते हैं, ये शो करते हैं फोटोलिसिस शो करते हैं। देखिए केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि सर हम इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस लर्न कैसे करें। अरे बच्चों, लर्न नहीं करनी होती है, आप एक दूसरे को कोरिलेट करिए सारी केमिकल रिएक्शंस को। फास्ट रिएक्शन में अगर आपने ये एग्जांपल लर्न किया तो ये का ये एग्जांपल आपका किस में भी आएगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी आएगा। और अगर आप सेकंड एग्जांपल देखोगे AgNO3 वाला, तो उसके अंदर भी ये AgCl और AgBr बना है, ये भी आपको हेल्प कर रहा है किसकी, फोटोलिसिस रिएक्शन को लर्न करने में। और एक चीज और आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर कि ये इतनी फास्ट होती है कि इसकी जो हाफ लाइफ होती है, अभी मैं हाफ लाइफ के बारे में भी बताता हूँ, वो होती है 10⁻⁻10 सेकेंड। 10⁻⁻10 सेकेंड होती है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। और ये इतनी फास्ट होती है ना, इसलिए इनको इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन को इनको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आप याद रख लीजिएगा। अब मैं एक चीज बता रहा था आपको हाफ लाइफ के बारे में, ठीक है, कि हाफ लाइफ क्या होता है, कि ये भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है कि हाफ लाइफ क्या होता है। देखिए हाफ लाइफ वो टाइम, द टोटल टाइम, लिख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन, टोटल टाइम टेकन टू फॉर्म by combining half of reactant, मतलब वो टाइम जिसके अंदर आधे रिएक्टेंट है, मतलब हाफ जो रिएक्टेंट है, जैसे ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट है, इसके जो आधे, जैसे मैंने मान लीजिए कि इसके 100 ग्राम लिए है और इसका भी मैंने 100 ग्राम लिया, तो इसका 50 ग्राम इसका 50 ग्राम आपस में कंबाइन करेगा और एक नया प्रोडक्ट जितना बन चुका है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको हाफ रिएक्टेंट याद रखना है। ये हाफ रिएक्टेंट जो कंबाइन कर रहा है उसका जो टाइम है, ठीक है, उसे हाफ लाइफ कहते हैं। और ये अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग, जैसे ये अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग होता है। अब देखिए इस रिएक्शन के लिए कितना है, ये 10⁻⁻10 है। और फास्ट रिएक्शन में एक एग्जांपल और आप लर्न कर लीजिएगा, वो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है, आपने पढ़ा होगा कि प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है, इसको कितना टाइम लगता है, इसका हाफ लाइफ बहुत ही कम है, यह है 10⁻12 सेकेंड्स। 10⁻12 सेकेंड बहुत कम टाइम होता है, 10⁻12 सेकेंड्स आपको याद रखना है ये। और ये 10⁻10 किसका है, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो होपफुली यहाँ तक आपको फास्ट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब स्लो रिएक्शन बहुत ही इजी है। स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनको टाइम ज्यादा लगता है, और ये किनके बीच में होती है, ये कोवैलेंट बॉन्ड्स के बीच में होती है, कोवैलेंट बॉन्ड्स के बीच में होती है, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो उनको ब्रेक करने में, जो रिएक्टेंट जो होंगे वो ब्रेक करने में टाइम लगेगा और नया प्रोडक्ट फॉर्म करने में टाइम लगता है, इस वजह से।
जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं, वीक होंगे धीरे धीरे, और नए बॉन्ड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म करने में टाइम लगता है। तो इतना आपको याद रखना है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन का रस्ट करना, क्या होगा? Fe यानी आयरन। आयरन का किसके साथ रिएक्शन होगा? मॉइस्चर के साथ, और मॉइस्चर ये होता है ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, मैं यहाँ नीचे प्रोडक्ट बना रहा हूं, आप आगे कॉपी में आगे ही लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Fe2O3 डॉट 3H2O, ये किसका एग्जाम्पल है? ये रस्ट का फॉर्मूला है। वापस क्लियर कर लेता हूं, Fe2O3 डॉट 3H2O, ठीक है, Fe2O3 डॉट 3H2O। अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा? देखिए आयरन इधर कितना है? 1 है, इधर कितना है? 2 है, तो इधर 2 लगा दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा इधर, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको इसके रिस्पेक्ट में बैलेंस करना है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको इस वाटर के रिस्पेक्ट में बैलेंस करना, तो इजी रहेगा तब। अंडरस्टैंड? तो अब देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ कितने है मल्टीप्लाई करूंगा? 3 मल्टीप्लाई करूंगा। और यहाँ कितने मल्टीप्लाई करूंगा? 2 करूंगा। कहाँ करूंगा? यहाँ तो कर नहीं सकता, इसलिए इस कंपाउंड के आगे की तरफ मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए इसको जैसे ही मैंने बैलेंस करा तो आयरन अनबैलेंस हो गया, और आयरन कितने हो गए? 4 करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि 2 2 कितने होते हैं? 4, इसको बैलेंस करें। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए। अब इस वाटर को मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए इधर क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 कर दूंगा। बुक में आप देखिएगा यहाँ 6 लिखा हुआ है, वो गलत है, यहाँ 3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा रस्ट का एग्जाम्पल। रस्टिंग ऑफ आयरन किसका? स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और मैंने ये आपको किस में पढ़ाया था? केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। वीडियो फर्स्ट नहीं देखा है तो पॉज करके अभी उसे देखिएगा, अदरवाइज ये क्लास बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आने वाली। चलिए, तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल मैंने कहा है आप उतने ज्यादा इसके एग्जाम्पल्स बन कीजिए। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल्स और आपको लिखवा देता हूं, तो क्योंकि वो एग्जाम्पल हमारे आगे भी काम आएंगे। एक एग्जाम्पल है KClO3, ठीक है, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड है ये, ठीक है। ये जब आप इसको हीट करेंगे तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी? ये होगी डिसोसिएशन रिएक्शन। तो ये क्या कंपाउंड बनाएगा? KCl प्लस O2, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो आप इसको खुद ब खुद बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था डिसोसिएशन रिएक्शन में, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया जो मुझे अभी यहाँ पर याद आई। देखिए मैं इसको हीट दे रहा हूँ और हीट देता हूँ, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या भी कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। तो डिसोसिएशन रिएक्शन एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। और इसके साथ एक एग्जाम्पल और याद रखना है आपको, वो है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH प्लस साथ में इथेनॉल। इथेनॉल का भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इथेनॉल का एग्जाम्पल है C2H5, यानी कंपाउंड का फॉर्मूला है C2H5OH। ये किसका नाम है? एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड। और ये किसका एग्जाम्पल है? इथेनॉल का, इथेनॉल। ये कंबाइन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इसको, आपको सिर्फ वाटर को रिमूव करना है। तो यहाँ लिख लीजिए वाटर। कैसे वाटर को रिमूव करूंगा? वह वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2 है, यहां से एक H और यहां से एक H, तो ये कितने होगा? H2 और एक ऑक्सीजन यहां से निकाल दीजिए, तो क्या कंपाउंड बनेगा? इसको एज इट इज लिख दीजिए CH3COO, ये बच गया। H तो आप निकाल चुके हैं, और यहां पर क्या बचा है? C2H5, ठीक है, C2H5। ये कंपाउंड आपको याद नहीं रखना है कि क्या है ये ईथर है, तो वो आपको IUPAC जब सिखाई जाएगी तब मैं वहां पर बताऊंगा। फिर भी आप लिख लीजिए इसका नाम कि इथाइल एसीटेट इसका नाम है, इस कंपाउंड का इथाइल एसीटेट, ठीक है, एसीटेट, ठीक है। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने स्लो फास्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। तो प्रीवियस हमने पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम,
और अब हम मोशन के बेसिस पे, मोशन के बेसिस में मैं आपको पहले ही हिंट दे चुका था और पहले प्रीवियस क्लासेस में बता चुका था कि दो टाइप की केमिकल रिएक्शन और होती है, वो होती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म करती है, ठीक है, कैसे रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक ही डायरेक्शन में, और इनका जो एरो होता है वो इस तरफ ही होता है, जो रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है, इन ओनली इन वन डायरेक्शन, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है, जो बोथ डायरेक्शन में, ठीक है, बोथ डायरेक्शन में उनका फ्लो होता है रिएक्शन का, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उनके बीच में रिएक्टेंट भी बन सकता है और प्रोडक्ट भी बन सकता है, ठीक है। इसकी ये खासियत होती है इन रिएक्टेंट्स की कि इनका कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, वो आप याद रखना। कंसंट्रेशन का मतलब है कि अगर मैं इसको 100 ग्राम ले रहा हूँ, यानी सॉरी 10 ग्राम ले रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं होगा कि 0 ग्राम हो जाएगा और पूरा का पूरा प्रोडक्ट। अगर ये 0 ग्राम होकर पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना जाता है तो ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं, इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, ये होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड जो बेसिक डिफरेंस है वो है यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में ही इसका फ्लो होता है, जबकि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन का दोनों तरफ डायरेक्शन का फ्लो होता है, दो तरफ बाय डायरेक्टली फ्लो कर सकते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, एक बार जो प्रोडक्ट बन गया जो बन गया। जैसे हमने पढ़ा था कि C+O2 गिव राइज टू CO2। अब ऐसा नहीं होगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को वापस डब्बे में डाल के कार्बन बना दो और ऑक्सीजन बना दो, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन फॉलो होना इम्पॉसिबल है, ये परमानेंट है। एक बार जो कंपाउंड बन गया जो बन गया। एक और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए जो आपको आगे काम आएगा, कंबंशन ऑफ मीथेन। ये किसका एग्जाम्पल है, मीथेन का, लिख लीजिएगा। ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये भी CO2 प्लस वाटर रिलीज करता है, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, और हाइड्रोजन 4 है, तो इधर 4 करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन भी 4 हो गए। इधर 4 करने के लिए ऑक्सीजन के आगे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अंडरस्टूड। ये कंबंशन ऑफ मीथेन का एग्जांपल है। जो आप CNG की जो गाड़ियां होती है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, जो CNG की ग्रीन कलर की आपने रिक्शाज, ऑटो रिक्शाज और कार्स देखी होगी, वो उसके अंदर यही रिएक्शन फॉलो होती है। आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की। टाइप ही होते हैं ये। इसके लिए आपको मैंने पहले भी एक एग्जांपल लिखवाया है, वो लिख लीजिएगा। हैबस प्रोसेस N2 प्लस H2। मैंने कहा है ना, एक दूसरे से रिलेट होते हैं सारे के सारे एग्जाम्पल इसके अंदर। तो सारे एग्जाम्पल आपको लर्न नहीं करने, बस एक बार देखना है कि किस तरीके से रिएक्शंस फॉलो हो रही है और क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं और कौन सा एग्जाम्पल किस पे सेट हो रहा है, वहां पर उसको डाल दीजिए और लर्न कर लीजिए। तो N के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। इधर 3 कर दूंगा, आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो लास्ट टाइम मैंने इसकी कुछ कंडीशंस बताई थी कि इधर क्या मैं लगाऊंगा, आयरन लगाऊंगा, और क्या लगाऊंगा, इधर 773 केल्विन लगाऊंगा, और क्या लगाऊंगा, 200 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करूंगा, तब जाके ये रिएक्शन फॉलो होगी। तो ये इसका एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शन का। अब देखिए, अमोनिया आपको पता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनिया बहुत सारे केमिकल लैब्स के अंदर इसकी जरूरत होती है। इनफैक्ट जो यूरिया बनता है वो भी इसी का ही बनता है। तो बात आती है कि ये जो कंपोनेंट है, ये अगर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो मेरे को हमेशा आप कह रहे हो कि इसका 0 कंसेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो फिर अमोनिया बनना बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। अब जैसे लेट से मैंने इसके 10 ग्राम डाले और इसके मैंने 30 ग्राम डाले, तो क्या होगा, ये रिएक्शन फॉलो होगी, ठीक है, और अमोनिया बनता रहेगा। जैसे जैसे मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देता रहूंगा, अमोनिया बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। जैसे मैं इस प्रोसेस को बंद कर दूंगा तो ये अमोनिया बनना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई नहीं करूंगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकती है। अंडरस्टूड। समझने की कोशिश कीजिए कि ये 10 ग्राम 30 ग्राम से रिएक्ट कर मान लीजिए कि 40 ग्राम बना रहे हैं अमोनिया, ठीक है। और अगर आप इस रिएक्शन के अंदर अगर नाइट्रोजन नहीं दोगे, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं दोगे, देना बंद कर दिया, तो ये अमोनिया क्या कर जाएगा, वापस बैकवर्डली फ्लो कर जाएगा और वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देगा। कुछ इस टाइप से ये रिएक्शन होती है। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से ये मैंने समझा दिया है आपको।
कि किस तरीके से प्रोसेस फॉलो होती है। तो आप याद रखिएगा, ये जो डायरेक्शन है आगे वाला वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और ये वाला जो डायरेक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन। इतना याद रखना जो मैंने अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में बोला। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए जो आपको काम आएगा। ये एग्जाम्पल है H2 प्लस H2CO3। इसका नाम लिख लीजिए क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। और लुईस एसिड जो आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा होगा उसमें शायद से आपने ध्यान से देखा होगा, ये कंपाउंड मिलेगा आपको, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये कार्बोनिक एसिड जब कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से अपना एक हाइड्रोजन निकाल देगा और वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल के वाटर के साथ जुड़ जाएगा तो H3 प्लस, ठीक है, H3O प्लस एक कंपाउंड बन जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा HCO3 माइनस एक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट कहते हैं इसे, बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको, प्रीवियस क्लास में प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ये, तो होपफुली उसको भी आप रिवाइज करके इसको देखिएगा तो आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। नहीं होता तो पॉज करके फिर आप देखिए। एक जगह और इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, वो शायद से ही एग्जाम में पूछ सकते हैं। वो है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे हीमोग्लोबिन में भी होती है। हीमोग्लोबिन का आपने बायोलॉजी में नाम सुना होगा कि जो हीमोग्लोबिन, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, वो हीमोग्लोबिन की बनी होती है। अब देखिए ये हीमोग्लोबिन है मान लीजिए, तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन ले लेगी और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। तो ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। परमानेंटली इफेक्ट अगर ये हो जाएगा तो ये इरिवर्सिबल नहीं कहलाएगा, और रिवर्सिबल होना जरूरी है। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को देना, तो इस तरीके से ये परफॉर्म होता है। तो होपफुली आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने 2 टॉपिक्स करे हैं, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और एक पढ़ा है हमने ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। तो रिवाइज करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिएगा तो आपको होपफुली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।